Welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you use of food. आज मैं आप लोगों को इस फूड का यूज पढ़ाऊंगा. Food, what is food? Food is called model. Food को हम मॉडल कहते हैं. Now it is a significant topic for speaking English as well as grammar. यह हमारा speaking English और grammar दोनों के लिए significant topic है. It is also a prominent topic for those applicants who are preparing government competition like bank, SSC, railway, SEBI, defense, UPSC, MPPSC, LIC, so on and other competitive exams. Now ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया. Now here I will use both language, Hindi and English to explain this session so that you may understand very easy. अभी मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ. उस फूड का यूज़ हम देख रहे हैं. कई स्टूडेंट जो है, कई लोगों ने शायद पहले भी इसका यूज़ पढ़ा होगा, कई लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन हम इसे जीरो से लेकर हीरो तक का डिस्कस करेंगे. मतलब जो लोग की इनिशियल स्टेज है वो भी इसे अच्छी तरीके से समझ जाएं, और जो लोग अपने जिसका नॉलेज है उसको और ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में एप्लीकेबल हो जाए. अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ फूड. फूड का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ. हाउ फूड इज फॉर्म. Someone asks you, you will say that food is formed by using shell. सेल का यूज करके हमारे फूड का फॉर्मेशन होगी. इस तरीके से हम फूड का फॉर्मेशन करते हैं. एंड someone asks you what is different between food and shell. Shell is said to be helping or oblique excelliver. Helping or oblique excelliver is known as shell. And food is called model. Food is called model. Food ही हमारा मॉडल होता है. Now we are looking at basic feature for speaking English, where we use food. Food is generally used for opinion. When someone gives you opinion, you will use food. जब कभी कोई आपको कोई opinion देता है, उस समय आप food का यूज करेंगे. ठीक, फर्स्ट फीचर ये है इसका, फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट आपका कंसल्टेशन. जब कभी आप किसी से कंसल्टेशन करते हैं, उस समय भी आप food का यूज करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर टेकिंग एडवाइस. For giving only taking advice, you have to use food. आप food का यूज करेंगे एडवाइस के केस में. नेक्स्ट पॉइंट सजेशन. In case of suggestion, you will have to use food for giving suggestion. अभी हमने ये 4 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से देख लिया. आप लोग इसे समझ गए होंगे हमें किस तरीके से इन 4 पॉइंट में food का यूज करते हैं. food को जनरली हम इंग्लिश से ही सीखेंगे. ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम फूड का यूज करते हैं. अब वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. परमिशन. परमिशन फूड कैन बी यूज फॉर टेकिंग परमिशन. फूड परमिशन के केस में भी यूज हो सकता है. आप लोग देख रहे होंगे, जैसे बोले कई लोग के मन में क्वेरीज आ रही होगी कि सर परमिशन कैन के फॉर्म में परमिशन का यूज करते हैं. जब हम मॉडल कैन का यूज करते हैं या फिर मे का यूज करते हैं, तब हम परमिशन का यूज करते हैं. बट फूड के केस में भी आप लोग परमिशन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुड आई कम इन या फिर शेल आई कम इन, मीन्स मैं आऊँ या फिर मुझे आना चाहिए, इसकी हिंदी होगी. ठीक है, ये परमिशन का वो निकल गया. अभी वी आर लुकिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट्स ऑफर्मेटिव सेंटेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. अभी हम इसके ऑफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं. हमें किस तरीके से स्पीकिंग इंग्लिश के लिए इसके ऑफर्मेटिव सेंटेंस बनाने चाहिए. नाउ फर्स्ट आई एम टेलिंग यू इट्स स्ट्रक्चर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑफर्मेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर फॉर affirmative sentence. Our structure will be subject plus food plus MB first plus object oblique noun and adjective.
Now structure for affirmative sentence in case of food, you will feed it subject plus food plus MB first plus object oblique noun and adjective. This is structure for affirmative sentence. Affirmative sentence means simple sentence, you can say it. Affirmative का सिमिलर फॉर्म होता है affirmative, oblique declarative. Means it can be said affirmative sentence and declarative sentence. Affirmative sentence, affirmative sentence, declarative sentence, all are same. ये सभी आपके सेम ही होते हैं. तो आप इसको किसी भी नाम से कह सकते हैं. ठीक है. Meaning will be same for three kind of thing. Okay. We have seen its structure, how to construct affirmative sentence by using should. Now we are looking its illustration. Illustration means example. अभी हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें किस तरीके से should का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है. और फर्स्ट एग्जाम्पल इसके should provide compensation to poor. Now our first illustration states he should provide compensation to poor. He should provide compensation to poor. Its Hindi meaning will be उसे गरीबों को मुआवजा देना चाहिए. उसे गरीबों को मुआवजा देना चाहिए. That is its Hindi meaning. Now you are seeing that this sentence has been constructed on based of structure. ये आपका जो सेंटेंस है स्ट्रक्चर के बेस पे. If I talk about structure, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मॉडल फुड, ये आपका एमबी फर्स्ट, कंपेंसेशन टू पुअर, यही आपका ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव. ही सब्जेक्ट, मॉडल फुड, प्रोवाइड एमबी फर्स्ट, कंपेंसेशन टू पुअर, दिस इज ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव. ऑल आर सेम. ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव ये आपका सेम ही होता है. एंड अदर वर्ड में आप इसे कंप्लीमेंट भी कहते हैं. आप समझ गए होंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पे ये आपकी सेंटेंस है. ओके. नाउ वी आर लुकिंग मोर इलस्ट्रेशन. One more thing I would like to tell you, if your subject is singular noun, even then plural noun, you will have to use only word is should. यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन मीन्स ही, शी, इट, एनी नेम, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन योर फादर, माय ब्रदर, हिज फ्रेंड, योर चाइल्ड, सो ऑन, वी कॉल इट सिंगुलर नाउन. इसके साथ भी आपका शुड का यूज होगा. प्लूरल नाउन मीन्स वी, दे, यू, मोर देन टू ऑब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट एंड आई. इसके साथ भी आपका शुड का यूज होगा. इसमें ये नहीं होता कि आपके लिए सिंगुलर नाउन के लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब है एंड प्लूरल नाउन के लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब है, या फिर सिंगुलर नाउन के लिए डिफरेंट मेन वर्ब है एंड प्लूरल नाउन के लिए डिफरेंट मेन वर्ब है. इसमें ऐसा रोल नहीं होता मॉडल्स के केस में. ये ओनली आपके टेंसेस में होता है, वो भी रेयर केस में कुछ जगह पर. तो मॉडल के केस में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे. समझ गए होंगे आप लोग काफी अच्छी तरीके से. नाउ वी लुक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. देयरफॉर should forgive innocent
नाउ दे शुड फॉरगिव इनोसेंट विक्टिम्स, दे शुड फॉरगिव इनोसेंट विक्टिम्स, इट्स हिंदी मीनिंग वुड बी उन्हें निर्दोष विक्टिम्स को माफ कर देना चाहिए, उन्हें निर्दोष विक्टिम को माफ कर देना चाहिए, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ we look at next illustration. Your father should consult with a doctor about his disease. Your father should consult with a doctor about his disease. Your father should consult with doctor about his disease. Its Hindi meaning would be आपके फादर को उनके डिसीज के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, आपके फादर को उनके डिसीज के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. एंड अगेन आई एम टेलिंग इट्स नेक्स्ट हिंदी. अभी मैं आपको इसकी नेक्स्ट हिंदी बता रहा हूँ. आपके फादर को उनकी डिसीज के लिए डॉक्टर से सलाह लें, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है. ये हिंदी ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, डोंट गो विद हिंदी. आप हिंदी से जाने की जरूरत नहीं है, ओनली आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए. ठीक, दिस इज पॉइंट ऑफ कंसल्टेशन. अभी मैंने जो आपको इनिशियल में पॉइंट बताया था कंसल्टेशन के केस में, आप इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे. नेक्स्ट, patient should rush in hospital patient should rush in hospital. A patient should rush in hospital means पेशेंट को उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, पेशेंट को उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए या फिर पेशेंट उसको हॉस्पिटल पहुंचाए. ये दोनों तरीके से इसकी हिंदी हो सकती है. आप जिस तरीके से हिंदी फॉलो करना चाहें आप लोग कर सकते हैं. इट इज सेंस ऑफ सजेशन. ये आपका सजेशन का सेंस है, जो मैंने आपको इनिशियल में पॉइंट बताया था सजेशन, ये आपका सजेशन का सेंस है. Now, our next illustration is state P-friends should break their agitation against its law. Peasants should break their agitation against its law. Peasants should break their agitation against its law. Its हिंदी मीनिंग will be किसानों को अपना एजिटेशन उस लॉ के प्रति तोड़ना चाहिए. किसानों को अपना एजिटेशन उस लॉ के प्रति तोड़ना चाहिए, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. या फिर किसान अपना उस लॉ के प्रति एजिटेशन तोड़े, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है. आप दोनों तरीके से हिंदी जो आपको प्रेफर लगे आप लोग ले सकते हैं. एजिटेशन मीन्स होता है मूवमेंट,
मीन्स आंदोलन, एजिटेशन की बात करें तो हम इसको बोलते हैं मूवमेंट मीन्स आंदोलन, एंड पीसेंट मीन्स फार्मर्स, पीसेंट मीन्स फार्मर। आप लोग अभी पूरी मीनिंग समझ गए होंगे सेंटेंस के अच्छी तरीके से। नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल। कल्लू should make a kite for kids. Kallu should make a kite for kids. Kallu should make a kite for kids. कल्लू बच्चों के लिए पतंग बनाए, कल्लू बच्चों के लिए पतंग बनाए। रेडी सेट हिंदी में अभी देख रहे होंगे मैंने हिंदी आपको किस तरीके से बताई है, और इसकी सेकंड हिंदी इस तरीके से निकल सकती है। कल्लू को बच्चों के लिए पतंग बनानी चाहिए, इस तरीके से भी इसकी हिंदी हो सकती है। आपको हिंदी प्रेफर करनी नहीं है, आप जब किसी को एडवाइस या सजेशन यूज करते हैं तो आप शुड का यूज करें। यहाँ पे एडवाइस और सजेशन का रोल प्ले होता है। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टेट people should honor to our followers, people should honor to our follower. People should honor to our follower means लोगों को अपने फोल्डियर को सम्मान करना चाहिए, लोगों को अपने फोल्डियर्स का सम्मान करना चाहिए, या फिर लोग अपने फोल्डियर का सम्मान करें। रेडी फिट हिंदी में ऑनर का सिमिलर फॉर्म होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड ऑनर बोथ आर सिमिलर मीनिंग। अंडरस्टूड? नाउ our next illustration is that we should celebrate Diwali on festive occasion. On festive occasion. Festive occasion. We should celebrate Diwali on festive occasion. We should celebrate Diwali on festive occasion. Its Hindi meaning would be हमें फेस्टिव ओकेशन पर दिवाली मनाना चाहिए, हमें फेस्टिव ओकेशन पर दिवाली मनाना चाहिए, या फिर हम फेस्टिव ओकेशन पर दिवाली मनाएं। ये इसकी हिंदी मीनिंग। आप लोग अभी अच्छी तरीके से इसकी हिंदी मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक। बट आप लोगों को ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश फॉलो करना है, जो हमने इनिशियल में आपको की पॉइंट सिखाए थे। नाउ आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज दैट वी आर टेकिंग यूज ऑफ परमिशन। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं उस समय भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। आप इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना समझें, अभी मैं सिर्फ परमिशन में केस बता रहा हूँ। शुड आई टेक योर पेन, Should I take your pen? Should I take your pen means क्या मैं आपका पेन लूँ, क्या मैं आपका पेन लूँ, या फिर मैं आपका पेन लूँ। इस तरीके से जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। ये भी आपका परमिशन का केस है। इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इंट्रोगेटिव होता नहीं है, इसको हम परमिशन का केस कहते हैं। परमिशन
ये फुड में आपका परमिशन का केस है। शुड आई टेक योर पेन, मैं आपका पेन लूँ, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं तो आप शुड का यूज करेंगे, ठीक। और आप इसको सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुड का, बट लेकिन ये परमिशन है, इंट्रोगेटिव आपके अलग होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में एक और बता देता हूँ आपको परमिशन में। Should I appreciate him? Should I appreciate him? Should I appreciate him? क्या मैं उसकी तारीफ करूं या फिर मैं उसकी तारीफ करूं? ये आपके दोनों तरीके से हिंदी में बता दी। क्या मैं उसकी तारीफ करूं या फिर मैं उसकी तारीफ करूं? ये आपका परमिशन का केस है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस आपके परमिशन है। ये जनरली आई के केस में यूज होता है। आई के केस में जैसे बोलते हैं शेल आई कम, क्या मैं आऊँ या मैं आऊँ, तो इसी से हम शुड का यूज करके भी परमिशन ले सकते हैं। अभी आप परमिशन का केस भी समझ गए होंगे। इसमें हम वी का भी यूज करते हैं, शुड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलें, इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक। एक मैं और बता दूँ आपको, शुड बी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलें या फिर हम क्रिकेट खेलें, ठीक है। क्या हम क्रिकेट खेलें या फिर हम क्रिकेट खेलें, ये आपका परमिशन और कैसे आप इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। अभी मैंने आपको शुड के सारे फीचर एक्सप्लेन कर दिए डिटेल्स में। मैंने रिसेंटली आई हैव टोल्ड यू इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस structure and I have given you various examples by using that structure, and I have cleared your all point one by one like opinion, suggestion, confrontation, advice, and finally I have also told you use of permission। अभी मैंने आपको सारे पॉइंट डिफाइन कर दिए, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हमें किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस शुड का यूज करके बनाना है। अभी आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम करते हैं अभी हम उसको समझेंगे।